हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे क्लास 6 की सिविक्स डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन चैप्टर 2। डाइवर्सिटी मीन्स एक ही जगह पर रहते हुए अलग अलग धर्मों का पालन करना, अलग अलग त्योहारों को मनाना, दैट इज डाइवर्सिटी। डिस्क्रिमिनेशन एक दूसरे से भेदभाव करना, इसका मतलब ये है। In the previous chapter you have discussed the meanings of diversity। इससे पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि जो डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है वो क्या होता है, उसको हम कहते क्या हैं। Sometimes people who are different from others are teased, laughed at or not included in a certain activity or group। कई बार क्या होता है कि अगर कोई इंसान थोड़ा सा अलग है तो उसको लोग टीज करते हैं, छेड़ते हैं, उसको ऊपर हंसते हैं, या यहाँ तक कि उसको अपने ग्रुप में या कोई एक्टिविटी हो रही है, खेल रहे हैं सब बच्चे एक साथ, तो उनको खेलने नहीं दिया जाता है। इस तरीके से क्या होता है, उस बच्चे को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, वो हर्ट होता है, उसको गुस्सा भी आता है और वो अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूर और लाचार फील करता है, क्योंकि उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं होते हैं और उसके आसपास जो बच्चे रहते हैं वो उसको बहुत डिफरेंटली फील कराते हैं। तो आपने भी ऐसा देखा होगा कि ऐसा आपके सामने भी कई बार हुआ होगा, ऐसा होता क्यों है। इस चैप्टर में हम वही सब चीजें, वही सब एक्सपीरियंसेस के सोसाइटी में ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, वही सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि हमारे आसपास के लोग एक साथ रहते हुए भी किस तरीके से हम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, भेदभाव की भावना रखते हैं। डिफरेंस एंड प्रेजुडिस। डिफरेंस एंड प्रेजुडिस का क्या मतलब है? मतलब ये कि डिफरेंस मीन्स भेदभाव करना, प्रेजुडिस का मतलब भी यही होता है। There are many things that make us what we are, how we live, the language we speak, what we eat, where, the games we play, and the things we celebrate। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, हमारी क्या लैंग्वेज है, क्या खेल रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, इवन हम कोई भी त्योहार को किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये क्या है, हम हमारी किस चीज को दिखाती है, हमारी ज्योग्राफी और हिस्ट्री को दिखाती है कि भाई हम कहाँ रहते हैं। अब देखो, जो गांव में रहने वाले लोग होते होंगे उनकी जो लैंग्वेज है और जो शहर के रहने वाले लोग हैं उनकी लैंग्वेज में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस, बहुत ज्यादा अंतर नजर आएगा। और यहाँ तक कि आपको खाने पीने में, आपको रहन सहन में बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा। जो आप सिटी में लोग रहते हैं वो ज्यादातर तेल में बना खाना खाते हैं और ज्यादा ऑयली खाना नहीं खाते हैं। लेकिन अगर आप गांव की तरफ चलेंगे तो गांव के जो लोग होते हैं वो असली घी का बना हुआ खाना खाते हैं। तभी तो गांव के लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, हेल्दी होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक तो गांव होता है, गांव में हरियाली बहुत होती है, खेत खलियान बहुत होते हैं, वहां की जो एयर होती है वो बहुत ज्यादा फ्रेश होती है, राइट। और उन्हें जो खाने को मिल रहा है, क्योंकि वो अपने खेत में सब्जी बोते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वही खाते हैं, तो वो हेल्दी भी रहते हैं, क्योंकि वो हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, उनका जो रूटीन है वो बहुत अच्छा है। शहर का रूटीन डिफरेंट किस तरह से है, हम क्या करते हैं, हम सुबह में देर से उठते हैं, रात को देर तक जागते हैं, है ना, अपना काम पूरा करने तक। और अगर एक बार को अपना काम पूरा नहीं भी कर रहे हैं तो हम कोई मूवी देखने बैठ जाते हैं, नहीं तो हमारी जॉब कुछ इस तरीके की होती है कि हमें रात को काम करना पड़ता है और दिन में सोना पड़ता है। तो इस तरीके से हमारा जो रूटीन है वो कम्प्लीटली चेंज होता है, जिसकी वजह से हमारा जो खाने का तरीका है वो भी चेंज हो जाता है। और जो हम खाते हैं वो ज्यादातर हम मार्केट का खाना पसंद करते हैं, हम जंक फूड्स पे ज्यादा उतरते हैं कि भाई इधर से स्विगी से ऑर्डर करो एकदम से आ जाएगा, है ना, जोमेटो से ऑर्डर करो एकदम से आ जाएगा। और हमें आज हमारा ये खाने का, आज हमारा छोले भटूरे खाने का बहुत दिल चाह रहा है, अरे उस जगह के डोसे खाने का बड़ा दिल चाह रहा है। तो हम बाहर की चीजों में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, तो हमारा जो लाइफ स्टाइल है ना वो उसी तरीके से चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या है, हम जहाँ रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी ज्योग्राफी और हिस्ट्री जो वो चेंज हो जाएगी, राइट। सो यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ डाइवर्स इंडिया इज ऑफ यू लुक इवन ब्रीफली एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देयर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड की अगर बात करें तो 8 मेजर रिलीजन है। एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, और हर एक इंडिया में है। We have more than 1600 languages that are people's mother tongues and there are more than 100 dance forms। आप ये देखिए 1600 लैंग्वेजेस हैं जो भारत में, दुनिया में बोली जाती हैं, जिसमें से बहुत सारी तो मदर टंग भी हैं। ठीक है, लोगों की मदर टंग भी हैं।
और ऐसे ही अलग अलग स्टेट के अलग अलग डांस फॉर्म्स भी हैं क्योंकि अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, राइट? So yet this diversity is not always celebrated. This is because we feel safe and secure with people who look, talk, dress and think like us. हमें पता है कि भाई जब अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग वेशभूषा वाले लोग जब हम साथ रहते हैं तो ये डाइवर्सिटी तो है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसको कई बार हमें कुछ चीजें अच्छी भी नहीं लगती है। जैसे कि अगर कोई नेपाल के जो नेपाल का कल्चर बिल्कुल अलग है, राइट? अगर मैं कहूँ कि वहां का एक पूरा जो एक घर है, मैं उसको कहूँ कि वो आके दिल्ली में रहने लग जाए तो उनको कैसा फील होगा? उनको वहां का जो एटमॉस्फेयर है, जैसे नेपाल का उनको एटमॉस्फेयर था, वो नहीं मिलेगा उनको। उनकी जो भाषा बोलने वाले लोग थे वो आसपास उनको वो यहाँ दिल्ली में जल्दी से नहीं मिलेंगे जिस एरिया में वो रह रहे होंगे, राइट? जो जिस तरह के वो दिखते हैं, जिस तरीके के वो ड्रेसअप करते हैं, तो वो भी उन्हें नहीं मिलता होगा। वो लोगों की भाषाओं को नहीं समझ पा रहे होंगे क्योंकि वो हमेशा से नेपाल में रहते आ रहे थे। तो इस तरीके से कुछ लोग हैं जो इस डाइवर्सिटी को पसंद करते हैं और कुछ लोग हैं जो डाइवर्सिटी को पसंद नहीं करते हैं। भाई अगर मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मेरा दिल चाहेगा कि मैं यहीं रह के सब काम करूँ, है ना? मैं जल्दी से शिफ्ट नहीं करूंगी किसी ऐसी एरिया में जहाँ की मुझे लैंग्वेज नहीं आती हो, क्योंकि मुझे वो सिरे से मुझे सीखना पड़ेगा, है ना? और जब तक मुझे लैंग्वेज नहीं आएगी तब तक मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, राइट? तो यही बात हर किसी के साथ लागू होती है। Sometimes when we meet people who are very different from us, we find them strange and unfamiliar. We may find them strange and unfamiliar. At times we may not understand or know the reasons why they are different from us. कई बार हम स्ट्रेंजर्स से मिलते हैं जो उनको हम जानते भी नहीं हैं, और कई बार ये भी होता है कि हम स्ट्रेंजर्स से मिलने के बाद बहुत ज्यादा बातचीत भी करने लगते हैं, बहुत कुछ शेयर भी करने लगते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि भाई आप किस तरह के लोगों के साथ मिल रहे हो। कई बार उनकी एटीट्यूड, उनका ओपिनियन भी आपके लिए मैटर करता है कि आप उन्हें पसंद कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। Some of these statements see villagers as ignorant and see people in cities as money-minded and lazy. जैसे कि एक स्टेटमेंट है, लोगों का एक मानना है कि विलेज में जो लोग रहते हैं वो इग्नोरेंट होते हैं, मतलब उनको इग्नोर किया जाता है। विलेज के लोगों को इग्नोर करते हैं ज्यादातर लोग, सिटी के लोग। और जो सिटी के लोग होते हैं वो ज्यादा मनी माइंडेड होते हैं और आलसी टाइप्स के होते हैं। When our opinions about certain people are always negative, seeing them as lazy, stingy, as some of these statements, then these become prejudice that we carry about them. अगर हम किसी के बारे में इस तरह की धारणा रखते हैं कि भाई जो विलेज में रहने वाले लोग हैं उनकी सोच जो है बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव टाइप्स की है, वो बहुत छोटे सोचते हैं, और क्या कहते हैं उनका जो पहनावा होता है वो भी बहुत ज्यादा खराब होता है, वहां तो लाइट भी नहीं आती है। अगर हम इस तरह से सोचते हैं ना तो ये हमारी सोच में खराबी है, ठीक है? हम प्रिजुडिस हैं, ठीक है? प्रिजुडिस का मतलब क्या होता है कि हम उनको नेगेटिवली जज कर रहे हैं, ठीक है? वो ये ना, नेवर जज, बस आपको कभी भी बुक का कवर देख के नेवर जज, कभी भी जज नहीं करना चाहिए, ये एक कहावत है। तो यहीं पर मैं वो भी बात कहूंगी कि भाई आपको कभी भी किसी एक विलेज को देखकर और सब विलेजेस के बारे में अपनी राय नहीं रखनी चाहिए। हर एक विलेज की अपनी एक क्वालिटी होती है, राइट? अगर मैं कहूँ कि मैं एक विलेज में गई, वहां पर मुझे बहुत अच्छा लगा जाकर क्योंकि वहां पर सब कुछ बहुत अच्छा था, राइट? वहां पर खेत थे, बहुत सारे बाग थे, बहुत सारे बगीचे थे, और जो घर थे वो भी इतने बड़े बड़े और शानदार थे, और वहां पर आपको वो सारी फैसिलिटीज मिल रही थी जो हम एक सिटी में रहकर लेते हैं। जैसे कि वहां पर हमें एसी भी मिल रहा था, आपको 24 घंटे लाइट भी मिल रही थी, आपको 24 घंटे क्या कहते हैं बिजली मिलने के साथ, जब बिजली मिल रही थी तो एसी भी चल रहा था, और सबसे बड़ी बात 24 आवर्स आपको बिजली मिल रही थी, लेकिन वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल था वो कम था। तो ये देखो, ये मैंने क्या बताई, एक विलेज की एक आपको कहानी बताई। तो आपको, आपके दिमाग में क्या हुआ? आपके दिमाग में एक पॉजिटिविटी है, अरे विलेज ऐसे भी होते हैं, ओ वाव, ऐसे विलेज में जाना तो मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना? चाहोगे ना ऐसे विलेज में जाना? यही बात है। अगर मैं किसी विलेज के बारे में आपके लिए पॉजिटिव बोल सकती हूँ और आपके अंदर पॉजिटिविटी ला सकती हूँ, तो किसी विलेज के बारे में नेगेटिव बोल के आपके अंदर नेगेटिविटी भी ला सकती हूँ। तो कभी भी हमें कोई भी जजमेंट नहीं लेना चाहिए बिना सोचे समझे। दैट इज
प्रेजुडिस, प्रेजुडिस मीन्स आप नेगेटिविटी फैला रहे हो, राइट? आप जज कर रहे हो नेगेटिवली और उनको बहुत नीचा दिखा रहे हो, तो यही क्या है? प्रेजुडिस। Look at the statements below that you believe to be true about rural and urban life in India. Tick mark those that you agree with. Do you have a prejudice against rural or urban people? क्या आपके दिल में prejudice है? Prejudice मतलब जज करना नेगेटिवली और उनको नीचा देखना, ऐसा कुछ है? अगर है तो लोगों के साथ डिस्कस करो, इसके रीजंस ढूंढो कि ऐसा क्यों है, और कुछ अगर ऐसे रीजंस है भी तो उनकी लिस्ट बनाओ, और अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो इस तरह के हैं तो आपको उनकी भी लिस्ट बनानी चाहिए, क्योंकि इस तरह के लोग क्या करते हैं, वो हमारी सोसाइटी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं, राइट? When we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others. कभी कभार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि ये जो हम कर रहे हैं ना यही सही है, जो सामने वाला कर रहा है ना वो गलत कर रहा है। हम अपने आप को ही तवज्जो ज्यादा देते हैं और अपने आप को ही बड़ा समझते हैं, सही समझते हैं, लेकिन होता क्या है, हम कई बार गलत भी होते हैं और किस चीज में एंड अप होती है थिंग्स के भाई वो हम दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है? Who may prefer to do things differently, जैसे कि हम कोई काम डिफरेंट करना चाहते हैं। For example, if we think English is the best language and other languages are not important, we are judging these other languages negatively. अब अगर मैं कहूँ कि भाई इंग्लिश जो है वो बेस्ट लैंग्वेज है और मैं अदर लैंग्वेजेस को तवज्जो नहीं देती हूँ, तो इसका मतलब क्या है, ये मैं उसको नेगेटिवली जज कर रही हूँ सारी लैंग्वेजेस को। भाई ये हमें पता है कि इंग्लिश जो है एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है और आज के टाइम में आप देख रहे होंगे कि स्कूल्स में भी इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। हर एक बच्चा इंग्लिश नहीं समझ पाता, उसको हिंदी में समझने की जरूरत पड़ती है, राइट? तो क्या होता है, ये एक बैरियर भी है और एक पॉजिटिविटी भी है और एक नेगेटिविटी भी है, राइट? As a result, we might not respect people who speak languages other than English. और क्या होता है, जब कोई इंग्लिश नहीं बोल रहा होता ना तो हम उसकी मजाक बनाते हैं, अरे इतने बड़े हो गए, इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, उसके बाद भी तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, देखो मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, उसके बाद भी मुझे देखो कितनी अच्छी इंग्लिश आती है। लोग इस तरह से बहुत मजाक बनाते हैं, ठीक है? खासकर जो छोटे शहरों के लोग होते हैं, अगर उनकी इंग्लिश में कमांड नहीं होती, भले ही वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनको इन चीजों का सामना करना पड़ता है। पर मैं उन सभी से कहना चाहती हूँ कि लैंग्वेज कभी भी कोई भी बैरियर नहीं है। आप अपनी क्षमता पर ध्यान दीजिए, अपने आप को इतना मजबूत बना लीजिए अपनी स्टडीज में कि कोई भी आपकी लैंग्वेज के लिए ना आपको टोके नहीं, राइट? बहुत सारे ऐसे IAS IPS ऑफिसर हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत और अपनी लगन के बल पर बने हैं, उनके लिए लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं रहा। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी होता है। So we can be prejudiced about many things: people's religions, beliefs, the color of their skin, the region they came from, and the accent they speak, in the clothes they wear, etc. So अगर मैं कहूँ कि भाई मैं किसी के लिए नेगेटिव फील करती हूँ, मैं उसको बहुत नीचा देखती हूँ, तो मैं किसी भी तरीके से देख सकती हूँ। या तो मैं उसको रिलीजन बेस पे देख सकती हूँ, अरे ये तो इस रिलीजन का है तो ये तो ऐसे ही होगा। वो ये था ना, एक मछली सारे जल को गंदा कर देती है। अगर किसी की दोस्ती किसी के साथ थी और वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का था, तो हम क्या सोचते हैं, अरे इस रिलीजन के सारे लोग ही इसके जैसे होते होंगे, सब धोखेबाज होते होंगे, है ना? हमारी जो एक मेंटालिटी है ना, वो इस तरीके की, हम यही सोचते हैं, उसके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, राइट? तो हमें कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है। कई बार हम स्किन को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं, तो ब्लैक है, ये वाइट है, इस तरह से करते हैं, फिर हम उसकी लैंग्वेज पर करते हैं या फिर उसके पहनने का तरीके पे करते हैं। तो ये क्या है, ये सब प्रेजुडिस है। Even often our prejudices about others are so strong that we don't want to form friendships with them. और इतनी ज्यादा strong हो जाती है कई बार हमारी prejudice कि हम उन लोगों के साथ friendship भी करना पसंद नहीं करते हैं। At times we may even act in ways that hurt them. और कई बार तो हम इस तरीके से react करते हैं कि उनको तकलीफ होती है, वो hurt होते हैं। Now creating stereotypes. अब stereotypes किस तरीके से create करते हैं? All of us are familiar with gender differences. हम जेंडर डिफरेंसेस से तो फेमिलियर हैं कि भाई जेंडर डिफरेंस होता है, लेकिन व्हाट डज इट मीन टू बी अ बॉय और अ गर्ल? इसका मतलब क्या है कि अगर एक लड़का है या लड़की है
बहुत सारे कहते हैं वी आर born as boys and girls, it is a given, what is there to think about it, let's see if this is the case। भाई बहुत घरों में ऐसा होता है कि लड़कियों को तवज्जो नहीं दी जाती है और लड़कों को तवज्जो दी जाती है। लड़कों को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी बेसिस पे रखा सॉरी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है और लड़कियों को नहीं दी जाती। नहीं भाई, तुम पढ़ोगी लिखोगी भी नहीं, तुमने 12th पास कर ली, बस घर में बैठो, क्योंकि तुम्हें शादी के बाद भी क्या करना है, घर किचन ही देखना है। ये लोगों की मेंटालिटी होती है, नेगेटिविटी, प्रिजुडिस, राइट। लेकिन आज के टाइम में जैसे कि हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, आज की जनरेशन क्या कर रही है, आज में के टाइम में आप देख रहे हो लड़कियां जो हैं वो आगे निकल रही हैं। क्यों आगे निकल रही हैं? क्योंकि पहले उन्हें कभी मौका ही नहीं मिला कि वो आगे निकले। पहले हमेशा लड़कों को आगे निकाला जाता था, लड़कियों को हमेशा घर में रखा जाता था, उनको पढ़ाई भी नहीं करने दी जाती थी। लेकिन आज के टाइम में लड़कियां अपना लोहा मनवा रही हैं, आगे से आगे जा रही हैं, इतने सारे मेडल्स लेकर आ रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी जाकर, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर। तो आप देख सकते हैं कि लड़कियां आज के टाइम में किस मुकाम तक पहुंच गई हैं। If we take the statement, they don't cry, you will see that this is a quality that is generally associated with boys and men। ये आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की मिथ है कि जो मर्द होते हैं वो रोते नहीं है, मर्द कभी नहीं रोता। ये आपने बहुत लोगों के मुंह से बात सुनी होगी, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द नहीं रोता, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये एक प्रेजुडिस है। As baby, ये sorry, एक stereotype है, it's not a prejudice, it's a stereotype। As babies or children, when boys fall and hurt themselves, their parents and other family members often console them by saying, "Don't cry, you are a boy. Boys are brave, they don't cry." तो भाई कहते हैं ना, घर वाले कहते हैं, अरे तुम गिर गए हो, ये तो आप तो बहुत ब्रेव बच्चे हो, बहुत ब्रेव बॉय हो, और बॉयज तो रोते भी नहीं है, इस तरीके से हम कहते हैं, राइट। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है, अरे आप तो मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल हो, राइट, आप तो मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल हो, आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, और गर्ल्स रोती नहीं है क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज के टाइम में ये सब चीजें किसके लिए चल रही है, गर्ल्स के लिए चल रही है, राइट। लेकिन हम यहाँ चैप्टर जो पढ़ रहे हैं ना, वो हम स्टीरियोटाइप का पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको पास्ट और प्रेजेंट दोनों लेकर समझा रही हूँ ताकि आप समझ पाए, ठीक है। As children grow up, they start believing that boys do not cry, so that even if a boy feels like crying, he stops himself from doing so। और देखो, क्योंकि उनके माँ बाप उनके दिमाग में पहले से डाल देते हैं ना, लड़के रोते नहीं है, लड़के रोते नहीं है, वो बहुत ब्रेव होते हैं, बहुत ब्रेव होते हैं, उनको हर्ट भी होता है ना, तो भी वो चाहकर भी रो नहीं सकते, पता नहीं क्या होता है उनके अंदर, ठीक है ना। क्योंकि उनकी फैमिली उनको इतना ज्यादा कंसोल करती है ना, कह कह के, अरे आपको रोना नहीं है, बॉयज रोते नहीं है, तो वो फिर दिखाते नहीं है कि अरे मैं रोऊंगा तो सब मेरा मजाक बनाएंगे, इस तरह की मेंटालिटी होती है लड़कों में, right? So he also believes that crying is a sign of weakness। Yes, और वो इसको weakness का sign भी समझते हैं। So even though both boys and girls sometimes want to cry, especially if they are angry और इन पेन, कई बार क्या होता है कि बहुत बार वो गुस्से में होते हैं या दर्द में होते हैं, तब भी वो क्या करते हैं, रो नहीं पाते हैं। As they grow older, boys learn or teach themselves not to cry। अब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो बॉयज क्या करते हैं, अपने आप को मतलब बॉयज जो है वो सीख जाते हैं और अपने आप को समझा लेते हैं कि भाई तुम्हें रोना नहीं है, ठीक है। अगर मैं रोऊंगा तो इसका मतलब सामने वाले या तो मुझ पे हंसेंगे या फिर मेरा मजाक बनाएंगे, राइट। और इसलिए मुझे क्या करना है कि मुझे दूसरों के सामने, अगर मुझे तकलीफ भी है तो मुझे दूसरे के सामने क्या करना है, रोना नहीं है, ठीक है। अब इस तरीके से तो बॉयज ने अपने आप को समझा लिया, लेकिन गर्ल्स क्या करती हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए हम क्या सुनते हैं, we start believing that each one of us must behave accordingly, we fit all boys and all girls into an image that society creates around us। अब हम क्या करते हैं कि हमारे दिमाग में हो जाता है भाई अगर रो रहे हैं तो वो लड़कियों का काम है रोने का, लड़कों का काम रोने का नहीं है। तो हमने इन सब चीजों को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। क्यों एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने इन सब चीजों को एक्सेप्ट किया है, तो हमने भी क्या कर लिया, इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये कहा जाता है भाई लड़कियों को बिहेव प्रॉपर्ली, आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली बिहेव करना चाहिए, क्योंकि आप किसी और घर आपको जाना है। तो इस तरीके से बचपन से ही लड़कियों के दिमाग में ये सब बातें डाली जाती हैं, क्योंकि उनको अपना घर छोड़ के विदा होके दूसरे घर में जाना होता है। So now you can take other statements such as they are soft and gentle or they are well behaved, and discuss how these are applied to girls. Do girls possess these qualities at birth or do they learn such behavior from others? What do you think about girls
who are not soft and gentle and those who are naughty. अब आपने देखा होगा गर्ल्स चाहे किसी भी तरह की हो, उनको गर्ल्स को दूसरे घर जाना ही होता है शादी करने के बाद, राइट? गर्ल्स को दूसरे घर जाना होता है। तो हम क्या करते हैं, हम बचपन से ही बच्चों के उसमें डालना शुरू कर देते हैं, दिमाग में, लड़कियों के दिमाग में डालना शुरू कर देते हैं कि भाई तुम्हें तो दूसरे घर जाना है तो तुम्हें बहुत ज्यादा वेल बिहेव होना है, बिल्कुल मैनर्ड वे में रहना है, और आपको खाना बनाना आना चाहिए, घर के सारे काम आने चाहिए, ठीक है, और पढ़ाई के साथ साथ आपको ये सब काम सीखने जरूरी है, ठीक है। So when we fix people into one image, we create a stereotype. अगर हम अपने दिमाग में किसी की भी कोई इमेज बना रहे हैं, एक ही तरह की इमेज बना रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टीरियोटाइप कहते हैं। जैसे कि लड़के के लिए हमने इमेज बना ली कि उसको रोना नहीं है, और लड़की के लिए हमने इमेज बना ली कि भाई ये तो घर की मुर्गी है, इसको तो क्या करना है, इसको तो बाद में जाके चूल्हा चौका ही करना है, किचन में ही काम करना है, राइट? तो ये क्या हो गया, ये स्टीरियोटाइप हो गया। So when people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race or economic background are stingy, lazy, criminal or dumb. So जो people जो belong करते हैं कुछ country के religion के, तो वो क्या करते हैं, वो stingy होती है, lazy, criminal, dumb होते हैं, they are using stereotypes. तो वो क्या है, उनके दिमाग में क्या होते हैं, stereotypes होते हैं, जो किस चीज से रिलेटेड स्टीरियोटाइप्स हो सकते हैं, रिलीजन को रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक जेंडर के रिलेटेड आपको मैंने स्टीरियोटाइप बताया, इसी तरीके से रिलीजन के लिए रिलेटेड भी एक स्टीरियोटाइप होता है, उसी तरीके से आपकी स्किन कलर से रिलेटेड भी स्टीरियोटाइप होता है। There are stingy and generous people everywhere, in every country, in every religion, in every group, whether rich or poor, male or female, and just because some people are like that, it is not fair to think that everyone will be the same. अगर कोई आपको, वही है ना, एक मछली सारे जल को गंदा कर देती है, अगर आपके साथ एक बुरा कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उस रिलीजन का या उस कास्ट का या उस फैमिली का जो बंदा है, और मतलब सारे बंदे हैं वो इसी तरीके के होंगे, ऐसा नहीं है। There is a individual difference is always there. तो इंडिविजुअल डिफरेंस हमेशा होता है, तो इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। Stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skills that are different from others. अब stereotypes क्या करता है, हमें रोकता है उसकी इंडिविजुअल जो यूनिक होती है। अगर मैं कहूँ कि मेरे क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन 40 के 40 स्टूडेंट्स अपने आप में अलग हैं, राइट? वो कैसे अलग हो सकते हैं, किसी में कोई क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, किसी में कोई क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। ये कभी भी नहीं हो सकता कि सारी क्वालिटीज एक ही बच्चे में हो। कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा होगा, कोई ड्राइंग में बहुत अच्छा होगा, कोई एसएसटी में बहुत अच्छा होगा, कोई मैथ्स में बहुत अच्छा होगा, किसी की जीके बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, किसी की ज्योमेट्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो इस तरीके से क्या है, हर एक बच्चे में क्या है, अलग अलग क्वालिटीज हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, राइट? तो क्या है, एक दूसरे से अलग है। They fit large numbers of people into only one pattern or type. और stereotypes क्या करते हैं, stereotypes क्या करते हैं, इतने सारे लोगों को, 40 के 40 बच्चे को एक ही कैटेगरी में लाके रख देंगे कि भाई ये तो सारे के सारे डम्बो हैं, इनको कुछ नहीं आता है, ठीक है। Stereotypes affect all of us as they prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at. अगर मैं कहूँ कि भाई ये 40 बच्चों को 90% लेके आना है, लेकिन 40 के 40 बच्चों को तो नहीं ला सकते, क्योंकि किसी बच्चे का दिमाग इतना तेज नहीं होगा या किसी की तैयारी इतनी अच्छी नहीं होगी। अगर सारे बच्चे 90% नहीं ला पाए तो मेरे दिमाग में क्या आ जाएगा, मैं स्टीरियोटाइप बना लूंगी, ये बच्चे तो बिल्कुल बेकार हैं, ये तो कहना मानते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, इनके तो 70 से ऊपर किसी के भी नहीं आए, ठीक है। तो ये मैंने क्या बना लिया कि स्टीरियोटाइप बना लिया। नेक्स्ट टाइम भी मैं उनको कोई भी करने से पहले मेरे दिमाग में रहेगा ये 70 से ऊपर पढ़ेंगे नहीं, जबकि मुझे पता है कि वो बढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने अपने दिल में एक स्टीरियोटाइप बना लिया कि ये काम ये कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, स्टीरियोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्टीरियोटाइप। अब देखो, अब आप कोई डिसेबल्ड पर्सन है, ठीक है, ये डिसेबल्ड पर्सन है, तो लोग क्या कहते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, आपको देखते हैं, आपका मजाक बनाते हैं। ये होते हैं स्पेशल नीड्स वाले पर्सन, ठीक है, इनको अलग से जरूरत, और आपको पता है मतलब ये कंपलसरी है कि आपके क्लास, हर एक क्लास में एक स्पेशल नीड का पर्सन होना जरूरी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से भी रूल है। तो अगर ऐसा कोई स्टूडेंट आपकी क्लास में होता है तो आप उसका मजाक बिल्कुल नहीं बनाएंगे, ये रूल है, ठीक है। तो ये हमारा आधा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसका सेकंड पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरा समझाया आपको समझ में आया होगा। अगर आया हो
तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू, बाय बाय।